प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है गांधी जी महान कैसे बने। पाठ शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हों, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो? हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। ये प्रश्न भी पूछा है कि बचपन में गांधी जी को किससे डर लगता था, तो इसको ध्यान रखेंगे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेजी हुकूमत, निडर मतलब जो डरता नहीं है, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज शासन भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र 11 साल थी। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। इंग्लैंड पढ़ने गए थे गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरै गए भाषण देने। भारत में जब मदुरै भाषण देने गए, वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब के किनारे धोती धो रही थी, लेकिन कैसे आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी। फिर धुली हुई पहन लेती थी और शेष को धोती थी। तो गांधी जी ने क्या देखा कि एक महिला है जो आधी धोती तो धोती थी, फिर वो सूख जाती थी, उसे पहन लेती थी, फिर जो बची हुई आधी धोती थी उसको वो धोने का काम करती थी। तो उसकी हालत देख गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाएगा आगे कि गांधी जी ने कब फैसला लिया कि वो केवल एक धोती ही पहनेंगे। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। सर्दी पड़ती है, वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है। तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? वे बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे हैं। तो गांधी जी का ये जवाब था। गांधी जी लिखते थे बहुत बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिखकर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखूंगा और पेंसिल से ही उन्हें पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? वायसराय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज़ की बोखली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं थी। गांधी जी की यह सोच थी कि जब अपने देश के अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हो तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे और विचारों से और
अपने काम से, ना कि कपड़ों से। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ लोग सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह का काफ़ी जोर दिया गया है। अपरिग्रह मतलब फजूल की चीज़ों को इकट्ठा ना करना। अपरिग्रह यानी फालतू की चीज़ें जमा मत करो। बस गांधी जी को जहाँ भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर थे। बहुत मशहूर है बेटा ये बंदर। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट दिया था। चीन से कुछ बच्चे थे जिन्हें चीनी बच्चे कहा गया है, चीन देश के। तो उन्होंने उनको भेंट दिया, गिफ्ट दिया था, भेंट मतलब। लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया, उन बंदरों को। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखें, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसे आजकल हम उन्हें चित्र में देखते हैं। हम आते हैं अभ्यास की तरफ। तो अदब कायदे का मतलब होता है शिष्टाचार, डिसिप्लिन। अपरिग्रह मतलब बता दिया, अनावश्यक धन या वस्तुओं का संग्रह ना करना। झंझट मतलब होता है परेशानी, विवाद। फिक्र मतलब परवाह। फिजूल खर्ची मतलब बिना किसी व्यर्थ का खर्च, यानी बिना किसी काम खर्च करना। वायसराय भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। भारत में उस टाइम अंग्रेजी शासन था, तो उसका सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो वायसराय था। हुकूमत मतलब होता शासन, राज उनका था, शासन उनका था। तो यहीं पे हमारा पाठ ख़त्म होता है। नेक्स्ट उसमें हम भाग में करेंगे हम प्रश्न उत्तर और शेष।